दिशा में पाऊं तुमको, हर एक दिशा में छा जाओ। चंद्र की रश्मि ईश की ज्योति, पुलकित मेरी आत्मा होती। चंद्र की रश्मि ईश की ज्योति, पुलकित मेरी आत्मा होती। खबरदार माजी, आपने मेरे टेलीफोन के बारे में कुछ नहीं बोला था। ये मेरे मायके से आई है। हाँ तो मायके से आई हुई हर चीज अच्छी थोड़ी ना होती है। तुम भी तो मायके से आई हो, क्यों माँ? आप मेरे यहाँ किराए पे रहते हो और पिछले 6 महीने से आपने मेरा किराया नहीं दिया। मुझे मेरा किराया दे दो। अनारकली, तुम हमारी इंसल्ट कर रही हो। किसी बगल वाली को मर्दानी खुशबू सुंघाना, चल ऊपर के 2 बटन ढीले करके बताना, बालों वाला सीना दिखाना, बालों वाला सीना दिखाना। आदरणीय फादर फ्रांसिस प्रधानाचार्य और साधना कला केंद्र, सिस्टरगण, शिक्षकगण, स्टाफ और छात्र छात्राओं, फादर फ्रांसिस के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में हम सब यहाँ पर एकत्रित हैं और इस उपलक्ष्य में 2 शब्द कहने के लिए मुझे बोला गया है। एक व्यक्तित्व के बारे में 2 शब्द कहना नामुमकिन है, लेकिन संक्षिप्त में कुछ बातें बताना चाहूँगा, 2 बातें बताना चाहूँगा। फादर फ्रांसिस आज जन्मदिन मना रहे हैं और हम लोग जानते हैं कि जब हम जन्मदिन मनाते हैं तो किसके साथ जन्मदिन मनाते हैं? हम जन्मदिन खास करके अपने परिवारजनों के साथ या अपने करीबी लोगों के साथ जन्मदिन मनाते हैं। और कल जब मैं फादर से पूछा कि फादर जी इस जन्मदिन के उपलक्ष्य पे किस किस को बुलाया जाए, तो उन्होंने कहा कोई नहीं, हमारे नवसाधना के जितने परिवारजन हैं वो केवल। इस बात से मैं ये समझता हूँ कि फादर जी नवसाधना को अपना परिवार मानते हैं। हर एक व्यक्ति, स्टूडेंट, स्टाफ, हर एक व्यक्ति फादर जी के परिवार के अंग हैं। और जब हम किसी का जन्मदिन मनाते हैं तो हम उनके गुणों के बारे में हम लोग कुछ बातें बताते हैं। तो आज मैं फादर जी के गुणों के बारे में तो नहीं, लेकिन उनके योगदान के बारे में एक चीज बताऊंगा, क्योंकि मुझे कहा गया है संक्षिप्त रहना, कम बातों में। तो फादर जी के बारे में, उनके योगदान के बारे में बताऊंगा। फादर जी तकरीबन 30-34 साल से एक शिक्षा के क्षेत्र में उन्होंने काफी योगदान दिया। शिक्षा, लेकिन ये शिक्षा जो है वो एजुकेशन नहीं है, इसको इंग्लिश में भी कहा जाए फॉर्मेशन करेंगे, यानी कि ये केवल बुद्धि विकास के लिए, ज्ञान के विकास के लिए जो शिक्षा है वो मात्र नहीं था, लेकिन उनका जो
क्षेत्र था वो फॉर्मेशन यानी न केवल बुद्धि का विकास लेकिन चरित्र का विकास, सब हर होलिस्टिक जो विकास है उस स्तर पर उन्होंने 30-34 साल वो यहाँ पर इस क्षेत्र में कार्य किए। और गर्व के साथ कहता हूँ कि आज फादर जी और इस क्षेत्र में जितने भी फादर लोग हैं उनमें से यदि मैं गिनती तो नहीं करूँगा लेकिन तकरीबन उनके 500 छात्र रहे होंगे जो अभी शायद कम से कम 500 जो फादर बन चुके होंगे और इस क्षेत्र में कार्यरत है। तो ये हमारे लिए गर्व की बात है कि फादर जी यहाँ के प्रधानाचार्य हैं और न केवल शिक्षा, केवल बौद्धिक शिक्षा, लेकिन फॉर्मेशन जो कंटिन्यू हम लोग को कर रहे हैं वो फॉर्मेशन के स्तर पर वो यहाँ पर प्रधानाचार्य के रूप में काम कर रहे हैं। फादर जी ज़्यादा नहीं कहूँगा, इस आपके जन्मदिवस के अवसर पर आपको ढेर सारी बधाइयाँ और शुभकामनाएं। ईश्वर आपको अच्छा स्वास्थ्य दे और लंबी उम्र दे। थैंक यू। आदरणीय सिस्टर सरला उपप्रधानाचार्य, शिक्षकगण, फादर्स और मेरे प्रिय छात्र छात्राएं, सबसे पहले मैं आप सभी को ये आज के दिन के लिए जो तैयार किया है, आपने जो कुछ अब तक प्रस्तुत किया है उसके लिए मैं आभारी हूँ और आप सभी को धन्यवाद देता हूँ। मैं दो शब्द मतलब दो बिंदुओं के ऊपर ही कहने वाला हूँ, कहने चाह रहा। मैं सोच रहा था कुछ दिन पहले हम बर्थडे क्यों मनाते हैं, क्यों मनाना है। फादर रोजन ने तो कहा हमारे प्रियजनों के साथ हम मनाते हैं, लेकिन मनाते क्यों हैं? सबसे पहले इसलिए मनाते हैं कि ईश्वर ने हम सबको ये जीवन दिया है, वो एक देन है, उपहार है, तोहफा है, वरदान है, उसके लिए हम धन्यवाद देते हैं। और ये धन्यवाद देते समय हम लोग जो हमारे बीती हुई जिंदगी जो है उसके ऊपर हम थोड़ा मनन चिंतन करते हैं कि मैंने ये जीवन इतने साल कैसे बिताया, क्या किया। क्योंकि जो व्यक्ति इस दुनिया में जो आता है या ईश्वर जिनको लाता है, ऐसे तो लाके नहीं छोड़ता है चलो तुम रहो वहां, लेकिन कुछ करना है, करके ईश्वर की स्तुति करने के लिए जो ईश्वर रचता है, रचना है, रचना ईश्वर का वर्णन करती है, जो वर्णन जो है ईश्वर की महिमा गाती है। यानी ईश्वर के लिए मैंने क्या किया। मैं ईश्वर को जिनको नहीं देखता हूं कहते हैं, जो जिनको देखा है उनको क्या किया था कि आपने ईश्वर के लिए क्या किया। तो हम यहाँ हैं कुछ लोगों को करने के लिए, ईश्वर के लिए। तो इस हमने पिछले जिंदगी में क्या किया, अगर उसमें कुछ कमी रही है
तो आने वाले जिंदगी में मैं कैसे उसको पूरा कर सकता हूँ। तो ये है पहला मकसद, हम हमारे जन्मदिवस को मनाते हैं। और दूसरा कारण है, मैंने सोचा वो है जो आज का दिन अब तक जो रहा है, हमारे परिजनों के साथ खुशी मनाना, लोगों को, जैसा कि आप लोगों को एक आज के दिन जैसा कि एक फ्रीडम मिला है, ताकि हम हमारे जो परिजनों के साथ उसको हम मनाएं। टुडे यू आर फ्री टू डू व्हाटएवर यू वांट, इन द सेंस जैसा कि जो फनी हो, जो कुछ भी करना है, ये आपके लिए आज है। तो ये आज का दिन इसलिए भी कि हमारा भाईचारा, हमारा प्रेम, आपसी जो प्रेम जो है वो बढ़ता है, कि हम लोग ये जहाँ समाज में रहते हैं, ये एक साथ लाने का एक और तरीका है कि हम लोग एक दूसरे के साथ रहते हैं, प्यार करते हैं, सम्मान करते हैं, आदर करते हैं एक दूसरे को, विशेषकर हमारे जो गुरुजनों को, चाहे हमारे भाई बहनों को क्यों ना हो, हमारे साथियों या क्यों ना हो, हम उनके साथ रहकर हम यही कहना चाहते हैं कि हम आपको से प्यार करते हैं। यही है आज का दिन। और आप लोगों ने जो कुछ भी किया यहाँ सुबह से और तैयारी के दिनों से, यही दर्शाता है कि हम सब एक साथ रहते हैं, आपसी प्रेम हमारा बढ़ता है, भाईचारा बढ़ता है, एकता बढ़ती है। और सिर्फ वो एकता है इस संस्था के लिए, एक दूसरे के लिए और ईश्वर के लिए। और ये दोनों विशेष महत्व रखते हैं जब हम कोई या पर्व या बर्थडे या जन्मदिवस मनाते हैं। तो इसलिए मैं आज के दिन के लिए ईश्वर को धन्यवाद जरूर देता हूँ। और विशेष रूप से आप सभी को जो प्रोग्राम, जो कार्यक्रम आप लोगों ने, हमारे शिक्षक और छात्र छात्रों के एक साथ मिलकर इसका आयोजन किया। सुबह से हम लोग दिन की शुरुआत हमारे गिरजाघर में प्रार्थना के साथ हुई। आप लोगों ने मेरे लिए ईश्वर को धन्यवाद दिया, मेरे साथ मिलकर प्रार्थना की, अच्छे गानों के द्वारा, संगीत के द्वारा। और यहाँ आकर हमारे सभी छात्र छात्रों ने मिलकर यहाँ स्टेज के ऊपर जो कुछ काम कार्य किया, वो सब आपका प्यार दर्शाता है। इसलिए मैं हमारे फादर रोजन नवसागर की तरफ से जो वो भी प्रोग्राम आज का आयोजन कर रहे हैं, चाहे खाने पीने का क्यों ना हो या यहाँ भी जो सामग्री जो चाहिए थी उसके लिए उन्होंने, और हमारे सभी सिस्टर लोगों के साथ मिलकर और फादर लोगों के साथ मिलकर जो किया, उसके लिए मैं धन्यवाद देता हूँ। और हमारे स्कूल की तरफ से सिस्टर सरला, हमारी वाइस प्रिंसिपल, उन्होंने कुछ दिन पहले हमसे आके कहा, श्री फादर जी आप नो मत कहना, अभी मैंने कुछ कहा नो मत कहना, पहले ही कह दिया कि नो मत कहो, अभी क्या करूं? तो बोलिए क्या कह रहे हैं, देखिए हम लोग प्रोग्राम था कि नो मत कहना तो पहले बोले, तो मैं क्या करूं? तो ठीक है सिस्टर, आप जो करने आके करो। इसी में हम सबकी खुशी है, इसी में आपकी खुशी है, मेरी खुशी है, इसलिए मैं चुप रहा। मैं आप सभी को, सिस्टर को, हमारे सभी गुरुजनों को, जो फादर लोगों को, छात्र छात्राओं को, हमारे जो भी स्टाफ यहाँ सब ये कहें, आप लोगों ने जो भी यहाँ आयोजित किया सब, उसके लिए मैं आभारी हूँ और आप सभी को मैं धन्यवाद देता हूँ। और आज के दिन मेरी प्रार्थना यही रही, न केवल मेरे लिए, आप सभी के लिए, हम सब, जो मेरा तीसरा बिंदु जो है और एक विशेष है, हम किसी का आदर, रेस्पेक्ट, सम्मान, चाहे गुरुजन, टीचर और कोई क्यों ना हो, आज के दिन के लिए सीमित ना रखें।
हमेशा हम कितने आभारी हैं दूसरों के प्रति, कैसे सम्मान करते हैं। फिर न केवल आज के दिन सही है, एक मौका मिला आज के दिन, लेकिन ये मौका, ये नहीं कह रहा हूं कि रोज हमारा प्रोग्राम हो, लेकिन जो आदर सम्मान प्यार ये कथा की भाषा जो है हमारे चाल चलन में, जो भी हम काम करते हैं उसमें हम दिखाएं एक दूसरे के प्रति, हमारे गुरुजनों के प्रति, हमारे साथियों के प्रति आपसी प्रेम, ये कथा श्रद्धा, जो भावना जो है हम लोग हमेशा दिखाते रहें। आप सभी को एक बार फिर धन्यवाद देते हुए मैं ईश्वर के आशीष आप सबके मांगता हूँ और प्रार्थना करता रहूँगा। आप सभी को एक बार फिर धन्यवाद।